नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों, आप वीडियो के टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों, आज के युग में हम देख रहे हैं कि ईर्ष्या घर घर में जन्म ले चुकी है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करने लगा है। आज मानवता के नाम पर प्रेम कम होने जा रहा है। आज के युग में दिन प्रतिदिन जो मानवता के लिए प्रति प्रेम था, हम एक दूसरे मानव की ज़रूरतों के और उसके लाचारी को देखते हुए एक दूसरे के सहयोग करते थे, वो आज हम देख रहे हैं कि इस समय सहयोग की भावनाएं कम होती जा रही है। और यदि कोई व्यक्ति अपने विकास के रास्ते पर बढ़ रहा है तो उसकी टांगों को पकड़कर खींचने का काम चल रहा है। तो मित्रों, ये ईर्ष्या जो बलवती होती जा रही है, इस ईर्ष्या से दोनों ही पक्षों का नुकसान होता है। इससे किसी को कोई लाभ नहीं होता है। मित्रों, मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति हमारा शत्रु ही है, यदि वो विकास के पथ पर अग्रसर है और हमने उसकी टांग को खींचना शुरू कर दिया, तो मित्रों हम उसके रास्ते में तो रोड़े अटका ही रहे हैं, उसे हम परेशान तो कर ही रहे हैं, लेकिन अपना भी हम कीमती समय नष्ट कर रहे हैं। और हम जो उतना समय अपनी ऊर्जा जो उसको पीछे खींचने में लगा रहे हैं, उससे हम अपना समय और अपनी ऊर्जा व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं। हम अपना भी समय, कीमती समय नष्ट कर रहे हैं। हम उसे भी पीछे ढकेल रहे हैं और स्वयं भी पीछे ढकेल रहे हैं। इसलिए मित्रों, हमें किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, चाहे वह हमारा शत्रु ही क्यों ना हो। यदि हमें ईर्ष्या का भी एक पक्ष सचमुच लाभदायक है, जिसे कहते हैं प्रतिस्पर्धा। वास्तव में ईर्ष्या करो तो ईर्ष्या इस तरीके से मत करो, उसे टांग पकड़कर मत खींचो। मित्रों, मेरा कहना यह है कि कभी भी ईर्ष्या किसी से भी मत करो, चाहे वो शत्रु ही क्यों ना हो। किसी की टांग पकड़ करके उसे मत खींचो, किसी के रास्ते में रोड़े मत अटकाओ। यदि आपको वाकई में समझना है तो ईर्ष्या के दूसरे पहलू को समझो, जिसे हम प्रतिस्पर्धा का नाम देते हैं। आप यदि कोई आपका मित्र, शत्रु, रिश्तेदार, चाहे जो भी हो, आपका प्रतिद्वंदी यदि आपसे एक कदम आगे जाता है तो आप उससे 2 कदम आगे निकलने की कोशिश करो। आप अपने उस बहुमूल्य कीमती समय के लिए, अपनी उस ऊर्जा के लिए, अपने विकास के लिए लगाइए। आप उससे आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। यदि आप उससे आगे नहीं निकल पा रहे हैं तो आप अपना सहयोग करके किसी अपने सहयोगी को उससे आगे निकाल दीजिए। वह आपसे अपने आप छोटा हो जाएगा और वह जो सहयोगी आपका जो आगे निकल चुका है, फिर उसके सहयोग से आप स्वयं आगे निकल जाएं। आप एक दूसरे को सहयोग दे करके, एक दूसरे के सहयोग से स्वयं भी आगे बढ़ें और दूसरे को भी आगे बढ़ाना सिखाएं। आप यदि किसी से भी किसी को पीछे ढकेलना है तो उसे पैर पकड़कर पीछे मत खींचो। कोशिश यह करो कि उससे आगे निकल जाओ, वह स्वयं ही पीछे छूट जाएगा। जब उससे आप आगे निकल जाओगे, वह स्वयं भी आपसे पीछे छूट जाएगा। इसके संबंध में मुझे एक दृष्टांत याद आ गया है कि एक बार बादशाह अकबर के दरबार में किसी ने 2 लकीरें खींची, किसी ने 1 लकीर खींची और बादशाह से पूछा कि बादशाह, जहां पना इस लकीर को बिना काटे छाटे से छोटी कर दिया जाए। अब बादशाह सोच में पड़ गए कि लकीर को बिना काटे छाटे उसे छोटी कैसे किया जाए। वहीं पर अकबर के दरबार में एक बीरबल बहुत ही चतुर मंत्री था। जब किसी पर इस सवाल का समाधान नहीं हुआ तो उन्होंने बीरबल को बुलाया और बीरबल ने कहा कि जहां पना ये तो बहुत छोटी सी बात है, मैं इस लकीर को अभी छोटे किए देता हूं। उन्होंने उस लकीर के नीचे एक बड़ी लकीर खींच दी। वह लकीर अपने आप उस लकीर से छोटी हो गई। तो मित्रों, किसी को भी पैर पकड़कर पीछे खींचने से अपने बहुमूल्य समय को और अपनी बहुमूल्य ऊर्जा को नष्ट करने के सिवाय कुछ भी नहीं है। आप उसे तो पीछे खींच ही रहे हो, आप स्वयं पीछे खींच रहे हो। इसलिए आप उसे पीछे मत खींचिए। यदि उसे पीछे करना है तो उससे आगे बढ़ जाइए। यदि आप उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो अपने किसी सहयोगी को उससे आगे बढ़ा दीजिए और उस सहयोगी के सहयोग से आप स्वयं आगे बढ़ जाएंगे और वह बंदा आपसे पीछे हो जाएगा। लेकिन आप प्रतिस्पर्धा करो, मगर ईर्ष्या यानी उसे पैर पकड़कर खींचने वाली, जलन वाली ईर्ष्या मत करो। आपको उसे वो बढ़ रहा हो तो उसे बढ़ने दो, लेकिन उससे कोशिश करो कि उससे आगे बढ़ जाओ। तो मित्रों, आपके लिए मैंने जो जानकारी दी है, मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपके लिए जानकारी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी और आप अपने जीवन में निरंतर उन्नति के लिए ही
प्रयत्न करेंगे, किसी के टांगों को पकड़कर खींचने की बजाय उससे तेजी से आगे निकल करके उसे पीछे छोड़ने का प्रयत्न करेंगे। मित्रों, मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।